बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने कैपिटल्स का जो है वो टॉपिक चूज़ किया है। कैपिटल्स का मतलब दारुल हुकूमत। किसी भी कंट्री का आपको दारुल हुकूमत बताऊंगा, उसके साथ जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बन सकती है या जितने भी पेपर में सवाल आ चुके हैं या आ सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे अगर किसी कंट्री के बारे में उसका कैपिटल देखेंगे तो उसकी हाईएस्ट माउंटेन या हम देखेंगे, उसका प्रेसिडेंट देख सकते हैं वो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, उसकी मशहूर सिटी क्या है, जैसे उसका अगर कैपिटल है तो उसके कैपिटल का निकनेम क्या है। अगर कोई कंट्री है जैसे इटली है, उसको जो है क्या कहा जाता है, वर्ल्ड मैप पर कैसे शो होता है वो, या जो है वो ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री क्या होती है, ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आपको पाकिस्तान की हर टेस्ट में मदद करेगी, बिलखुसूस अभी जो मोटरवे के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें आपको डेफिनेटली हेल्प आउट करेगी। सबसे पहला क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ तुर्की इज़, तुर्की का कैपिटल क्या है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अंकारा इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ तुर्की है। ठीक है, और इसका बड़ा मशहूर शहर है इस्तांबुल, उसको लोग कैपिटल समझते हैं लेकिन उसका कैपिटल ये नहीं है, अंकारा उसका कैपिटल है। तुर्की को सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाता है क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की कुछ पॉलिसीज़ की वजह से फिर इन पर जो है ये नाम पड़ा था। कहीं पर सवाल आ जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न तुर्की इज़, तो वो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क है। ठीक है, ये सवाल यहाँ पर हो गया। अगर कहीं पर सवाल आ जाए कि हाईएस्ट पीक ऑफ तुर्की इज़, तुर्की की हाईएस्ट पीक क्या है, तो वो है माउंट अरारत। कौन सा माउंट? अरारत, जबल अरारत। ठीक है, ये सवाल यहाँ पर हो गया। अगर कहीं पर आपसे पूछा जाए कि तुर्की जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, तो तुर्की जो है वो एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। उसका कुछ हिस्सा एशिया में आता है, कुछ हिस्सा यूरोप में आता है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज़ ऐसे कंट्रीज़ जिसका एक हिस्सा एक कॉन्टिनेंट में हो, दूसरा हिस्सा दूसरे कॉन्टिनेंट में हो, जैसे रशिया है हमारे पास। ये सवाल यहाँ पर हो गए। दूसरे जो कैपिटल्स लिखे हुए हैं वो भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ, बाद में हम रिपीट भी करेंगे। बगदाद जो है वो इराक़ का कैपिटल है, सोफिया जो है वो बुल्गारिया का कैपिटल है, अंकारा तो बता दिया मैंने आपको, बैरूत जो है वो लेबनान का कैपिटल है। अगला क्वेश्चन है द कैपिटल सिटी ऑफ युगांडा इज़, युगांडा का कैपिटल सिटी क्या है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, कंपाला इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ युगांडा। ठीक है, युगांडा जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। सवाल आ जाए कि युगांडा इज़ द कंट्री विच इज़ लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट, तो वो अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में आता है। अगर कहीं पर एग्जैक्ट उसकी साइड पूछी जाए तो वो ईस्टर्न अफ्रीकन जो है एक कंट्री है, अफ्रीका की ईस्ट में आता है, मतलब ईस्ट अफ्रीका। तो दूसरे जो ऑप्शन लिखे हुए हैं जैसे मैड्रिड, मैड्रिड जो है वो स्पेन का कैपिटल है, कोलालमपुर मलेशिया का कैपिटल है, और एथेंस जो है वो ग्रीस का कैपिटल है, जिसको हम उर्दू और सिंधी में यूनान बुलाते हैं। अगला क्वेश्चन है द कैपिटल सिटी ऑफ बेलारूस, बेलारूस का कैपिटल सिटी क्या है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मिन्स्क इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ बेलारूस। सबके आपको कंट्रीज़ बताता हूँ जो नीचे ऑप्शन लिखे हुए हैं। मिन्स्क जो है वो बेलारूस है, मॉस्को जो है वो रशिया का कैपिटल है, कीव जो है वो यूक्रेन का कैपिटल है, हवाना जो है वो क्यूबा का कैपिटल है, क्यूबा जिसे शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। मिन्स्क मीन्स बेलारूस जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है, मॉस्को मतलब रशिया जो है वो एशिया और यूरोप में आता है, यूक्रेन यूरोप में आता है, और क्यूबा जो है वो नॉर्थ अमेरिका का एक कंट्री है। और बेलारूस का जो प्रेसिडेंट है उसका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, और रशिया का तो आपको पता होगा व्लादिमीर पुतिन, और जो है वो कीव इट मीन्स यूक्रेन, इसका कैपिटल नहीं, इसका जो है वो प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। क्यूबा का इतना पूछा नहीं जाता तो इसका सिर्फ आप ये याद कर लें कैपिटल, और जो है इसका शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ कुवैत इज़, कुवैत का कैपिटल क्या है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कुवैत सिटी जो है इसका कैपिटल है। कुवैत जो है इसके बारे में कहा जाता है कि अ कंट्री फ्लोटिंग ऑन द ऑयल, एक कंट्री के अंदर ऑयल होता है, लेकिन कुवैत के बारे में मशहूर है कि एक कंट्री जो कि ऑयल पर तैर रही है, फ्लोट कर रही है। ठीक है, ये ऑयल रिच कंट्री है। दूसरे जो ऑप्शन लिखे हुए हैं जैसे दोहा, दोहा आपको पता है कि कतर का कैपिटल है, और कतर ने रिसेंट जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था जो कि अर्जेंटीना ने जीता था उसको होस्ट किया था। रियाद जो है वो कैसे का कैपिटल है, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया का। अमान जो है वो जॉर्डन का कैपिटल है। अगला क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ यूएसए इज़, मुझे पता है कि आप सबको पता होगा कि यूएसए का कैपिटल क्या है, लेकिन एक सवाल के तवस्सुल से मैं आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इस वजह से मैंने इस टॉपिक को पिक किया है ताकि आपके जो है कैपिटल जो है अच्छे तरीके से आपको याद हो जाए।
और साइड में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है या उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो भी आपको पता लग जाए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, वाशिंगटन डीसी जो है वो यूएसए का कैपिटल है। डीसी का यहाँ पर मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपसे सवाल पूछा जाए कि सिटी ऑफ मैग्निफिसेंट डिस्टेंस किसको बोलते हैं, क्या सिटी ऑफ मैग्निफिसेंट डिस्टेंस, तो वो वाशिंगटन डीसी को बुलाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सवाल आते हैं ना कि लंदन कौन से दरिया के किनारे पर है, न्यूयॉर्क कौन से दरिया के किनारे पर है, तो ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है कि वाशिंगटन डीसी जो है वो कौन से दरिया के किनारे पर है। वाशिंगटन डीसी इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो पोटोमेक एक रिवर है उसके किनारे पर वाशिंगटन डीसी लोकेटेड है। ऑप्शन ए जो लिखा हुआ है लॉस वेगस, लॉस वेगस को गैम्बलिंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड भी बुलाया जाता है, गैम्बलिंग सिटी जहाँ पर गैम्बलिंग बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक जो है वो एरिया है जिसका नाम है मकाओ, क्या नाम है उसका, मकाओ, उसको बोला जाता है गैम्बलिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जहाँ पर जुआ सबसे ज़्यादा हो, सबसे ज़्यादा लोग रेवेन्यू जनरेट करते हो ना वो गैम्बलिंग से करते हो। तो गैम्बलिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, वो है मकाओ। मकाओ बेसिकली एक एरिया का नाम है जो कि अंडर कंट्रोल आता है चाइना का, इसको चाइना का SAR भी बोला जाता है, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। हांगकांग और मकाओ ये दोनों जो है चाइना के अंडर आते हैं, ये दोनों रीजन्स आपस में मिले हुए हैं और चाइना के कंट्रोल में आते हैं। इन सब की अपनी करेंसी है, अपना पासपोर्ट है, अपना कैपिटल है। सिर्फ क्या चाइना इनका डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स जो है वो चाइना डिसाइड करता है, चाइना कंट्रोल करता है। ठीक है, ये रीजन्स दोनों चाइना के कंट्रोल में आते हैं। अगला क्वेश्चन है द कैपिटल सिटी ऑफ इटली इज़, इटली का कैपिटल सिटी क्या है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, रोम इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ इटली। रोम को जो है कहा जाता है द सिटी ऑफ 7 हिल्स, क्या कहा जाता है, द सिटी ऑफ 7 हिल्स। और इटली ऐसा कंट्री है जो कि वर्ल्ड मैप पर एज अ बूट शेप पर जो है वो शो होता है। आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे ना इटली का शेप ऐसे बना हुआ है जैसे वो बूट शेप में बना हुआ है, तभी उसको बूट शेप पेनिनसुला इटली बुलाते हैं। इटली का जो शहर है रोम, उसमें एक छोटा सा अंदर कंट्री है जिसको हम वेटिकन सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक मतलब एक चौदीवारी उन्होंने दी हुई है जहाँ पर उन्होंने उनके कैथोलिक चर्च हैं, कैथोलिक पॉप्स जो होते हैं वो सारे उनके जो है वो वहाँ पर हैं। ठीक है, तो वेटिकन सिटी जो है दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट सिटी है इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, अगर आपसे कहीं पर पूछा जाए कि वेटिकन सिटी को कंट्री का दर्जा कब दिया गया था, कब उसको जो है वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज़ किया गया था, तो वो 1929 में जो है उनको रिकॉग्नाइज़ किया गया था। और 1929 में आपको पता होगा कि कायदे-आज़म के 14 पॉइंट्स भी आए थे जो कि उन्होंने जवाब दिया था नेहरू रिपोर्ट का, जो कि 1928 में आए थे। अगला क्वेश्चन है द कैपिटल सिटी ऑफ ताजिकिस्तान इज़, ताजिकिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, इसका कैपिटल क्या है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, दुशैन इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ ताजिकिस्तान। ठीक है, अब ताजिकिस्तान सेंट्रल एशियन कंट्री है। दूसरा जो ऑप्शन लिखा हुआ है अस्ताना, अस्ताना कज़ाकस्तान का कैपिटल है। और कज़ाकस्तान जो है लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, तो उसके बाद ताशकंद है, ताशकंद जो है वो उज़्बेकिस्तान का कैपिटल है। और बिश्केक जो है वो किर्गिस्तान का कैपिटल है। ताजिकिस्तान से एक बात याद आ गई, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि अ नैरो स्ट्रिप दैट सेपरेट्स पाकिस्तान फ्राम ताजिकिस्तान या अ नैरो स्ट्रिप दैट सेपरेट्स पाकिस्तान फ्राम सेंट्रल एशिया, तो वो कौन सा कॉरिडोर है, उसको हम बुलाते हैं वाखान कॉरिडोर। अगला क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ माली इज़, माली का कैपिटल क्या है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, बमाको इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ माली। और माली ये जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। दूसरे जो ऑप्शन लिखे हुए हैं बैंकॉक, बैंकॉक जो है वो थाईलैंड का कैपिटल है और थाईलैंड जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। थिम्पू जो लिखा हुआ है ये भूटान का कैपिटल है और भूटान एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। ट्रिपोली लिखा हुआ है ये लीबिया का कैपिटल है और लीबिया जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। माली से एक कंट्री याद आ गया, मालदीव्स। मालदीव्स का कैपिटल क्या है, मालदीव्स का कैपिटल है मेल या माली, उसको उसकी स्पेलिंग ऐसे है MALE। ठीक है, तो माली इसको पढ़ें या आप मेल पढ़ें, आपकी मर्ज़ी है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और डेफिनेटली आपको काम भी आएगी। कुछ जो है मैंने कैपिटल्स बताए हैं, उनसे रिलेटेड कुछ जो मुझे इन्फॉर्मेशन आती थी या जो मैं जो है वो गैदर कर पाया हूँ वो मैंने आपको बता दी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।